उसी कानून के तहत जो अदालतों की ऐसे नज़ायर मिलते हैं कि जो बूढ़े वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के ख़िलाफ़ भी केस दायर कर सकते हैं फैमिली कोर्ट में भी, कि और उनसे वो ख़र्चा मांग सकते हैं। ऐसी नज़ायर भी हमारे मुल्क में मिलती हैं जिनके तहत अगर कोई बूढ़े वालिदैन अपनी जायदाद जो है वो अपने बच्चों को देते हैं और वो कल को उनको नहीं पूछते तो उनसे वो अपनी जायदाद वापस भी ले सकते हैं। जैसे हमारे माशरे में अक्सर होता है कि वालिदैन अपनी जायदादें जो हैं वो बच्चों के नाम कर देते हैं, तो लेकिन जायदाद होते हुए भी वो बेआसरा फिरते हैं। ये वो लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। और या जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो कमा नहीं सकते, तो ऐसे लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी चीज़ और भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आप जो सीनियर सिटीज़न है ना सिर्फ अपने बच्चों पे या उनके बच्चों पे केस दायर कर सकेंगे, बल्कि जो सीनियर सिटीज़न है वो कोई अगर उनका कोई रिश्तेदार है जिसका ज़रिया मुआश जो है वो अच्छा है और वो उनके खिलाफ भी केस दायर कर सकता है कि उनकी ये सबसे पहले बुनियादी जिम्मेदारी है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कानून सारे मौजूद हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता, या हमारे लोगों को पता नहीं है कि कानून है क्या और उसके ऊपर अमल दरामद कैसे किया जाता है या करवाया जाता है। इसी तरह बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम कहा जाता है कि हमारे हकूक़, जो हमारे हकूक़ हैं कि हमने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हमारे हकूक़ क्या हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कुछ ज़्यादती हो जाए या किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो हमारे लोगों को ये पता नहीं होता कि हमने इसकी कार्रवाई कैसे करनी है या हमारा हक क्या है और हमने इसको किस तरह से आगे लेके चलना है। तो इसी सिलसिले में पीसफुल पाकिस्तान एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है जिसका नाम है हमारे हकूक़। हमारी इस काविश में हमारा साथ देंगे मुज़फ़्फ़र सलीम छीना साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। पीसफुल पाकिस्तान बहुत मशकूर है आपका कि आपने स्पेशल टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे इस प्रोग्राम को आप आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को कंग्रेचुलेट करता हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत कम चैनल्स ऐसे हैं जो कि मुआशरती रवैयों के बारे में या जो मुआशरती इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो इस वजह से पीसफुल चैनल ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है कि हमारे इस मुआशरे में जहाँ हर तरफ अफरा तफरी का आलम है और अनारकी फैली हुई है, तो पीसफुल चैनल एक ठंडी हवा के झोंके की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, आज का जो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, अभी कुछ दिन पहले एक कानून नाफिज करने की बातें हो रही हैं, बूढ़े वालिदैन और सीनियर सिटीज़न तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2019। ये बेसिकली है क्या और इसका मकसद क्या है? बेसिकली इसको इन्होंने कहा है कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड ओल्ड एज पेरेंट्स एक्ट है 2019, जिसको हम कहते हैं कि बूढ़े वालिदैन और जो सीनियर सिटीज़न के तहफ़्फ़ुज़ का कानून 2019 है। उसके मुताबिक ये एक कुरान की जो आयत है, बेसिकली वहाँ से ये सारा आइडिया इन्फर किया गया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम सिर्फ अपने रब की इबादत करो और तुम्हारे वालिदैन दोनों या एक अगर बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन पर उनको उफ तक ना कहो, बल्कि उनके साथ एहसान के साथ पेश आओ। तो बेसिकली ये जो कानून है ये बूढ़े वालिदैन को, उन लोगों को कि जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अपना नानो निफ़्का नहीं चला सकते, उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। और ऐसे तमाम सीनियर सिटीज़न्स को जिनका भी कोई ज़राए आमदनी नहीं है, तो ये कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। बेसिकली ये कानून है अभी एक बिल की शक्ल में मौजूद है और उम्मीद की जा सकती है कि करीब मुस्तकबिल में ये एक एक्ट बन के पार्लियामेंट से पास होके नाफजुल अमल भी हो जाएगा। सर, कोई आइडिया है कब तक ये हो जाएगा? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि जो हाउस ऑफ पावर है, पार्लियामेंट है, उसमें जो बैठे हुए हैं कि उन लोगों की संजीदगी पे ये डिपेंड करता है कि वो लोग कितने संजीदा हैं इन माशरे की फलाह बहबूद के लिए। मैं समझता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीपी की है या पीएमएलएन की है या पीटीआई या कोई भी है, ये जो कुछ काम ऐसे हैं जिसमें मेरा ख्याल है सबको एक पेज पे होना चाहिए और ये जल्द अज जल्द नाफजुल अमल भी होना चाहिए। लेकिन शायद हमारे जो हुक्मरान हैं वो शायद किसी दूसरे कामों में अभी उलझे पड़े हैं, तो लेकिन उम्मीद की जा सकती है, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि ये जल्दी नाफजुल अमल होगा। क्या ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए होगा?
अभी तक जो बिल सामने आया है उसके मुताबिक ये सिर्फ इस्लामाबाद टेरिटरी के बारे में है, ये सिर्फ हमारे जो वफाकी दारुल हुकूमत है ये वहाँ के लोगों के लिए है, वहाँ का जो इलाका है वहाँ पे ये नाफजुल अमल होगा। और मेरा ख्याल है ये शायद इन्होंने ट्रायल बेस पे इसको शुरू किया है, ये बिल पास किया है कि इसको देखें करके कि इसके नताइज क्या निकलते हैं, क्योंकि जब कवानीन बनते हैं तो कवानीन को बनाना इतना अहम नहीं होता, उनका लागू करना भी बड़ा अहम होता है और लोगों की नफ्सियात के मुताबिक चलना चाहिए। वैसे भी बड़ा एक मशहूर मुहावरा है कि जो लॉ होता है दैट इज़ द कॉमन सेंस ऑफ द कम्युनिटी। तो हमें अपने लोगों की समझ बूझ के हिसाब से लोगों के रवैयों के मुताबिक कवानीन को बनाना चाहिए। तो ये शायद ट्रायल बेस पे है जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए बनाया गया है, और मेरा ख्याल है कि इसी पैटर्न पे जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं या हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसके लिए कोई ऐसा एक्ट बनाएगी जो पूरे मुल्क में नाफजुल अमल हो। अगर ये कानून पास हो जाता है, अमल दरामद इस पर हो जाता है, तो जो मौजूदा ओल्ड एज होम है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस कानून के तहत मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि ये कानून वक्ती तौर पे ट्रायल बेसिस पे इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए है। तो वहाँ पे जो लोग जिनका जरिया आमदन नहीं है, जिनकी अपनी जायदाद से इनकम नहीं है, या खुद कमा नहीं सकते, या वो बिल्कुल अनएबल हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऐसे लोगों को, अब ये दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास घर तो है लेकिन जराए आमदन नहीं है, अपने आप को वो नॉन निफका का अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनके को रिश्तेदार तो होते हैं वो उन्हें देते नहीं है या बच्चे उनके नहीं देते। और कुछ लोग ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनके रिश्तेदारान भी नहीं है और उनके लिए रहने की जगह भी नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो फंड्स इसके लिए मुतय्यन करेगी, एलोकेट करेगी, और ओल्ड एज होम्स हैं वो बनाए जाएंगे जहाँ पे ये लोग रह सकेंगे और अपनी बकिया ज़िंदगी अच्छे तरीके से बसर कर सकेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिनके बच्चे मौजूद हैं वो उनके लिए ये होगा, जिनके बच्चे नहीं हैं वो ओल्ड एज होम में रहेंगे। जो बिल्कुल आप किसी हद तक ये कह सकते हैं कि जिनका अपना कोई मस्कन नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है, तो उन लोगों को ओल्ड एज होम में जाके रहने की जगह मिलेगी। सर, अगर ये कानून नाफिज हो जाता है तो इस पे अमल दरामद कैसे करवाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये देखना चाहिए कि ये कानून के लिए कौन लोग अहल हैं जो कि इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो वो बंदा कि जो कि बिल्कुल अनएबल है, जो किसी काम करने जोगा नहीं है कि वो कोई काम कर सके, वो शख्स, को बूढ़े वालिदैन जिसके बच्चे तो हैं, वारसान तो हैं, लेकिन ये है कि वो उसको नानो निफ़का नहीं देते, या उस किसी शख्स की कोई जायदाद तो है, जैसे हमारे माशरे में अक्सर होता है कि वालिदैन अपनी जायदादें जो हैं वो बच्चों के नाम कर देते हैं, तो लेकिन जायदाद होते हुए भी वो बेआसरा फिरते हैं, ये वो लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। और या जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो कमा नहीं सकते, तो ऐसे लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी चीज़ और भी मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आप जो सीनियर सिटीज़न है ना सिर्फ अपने बच्चों पे या उनके बच्चों पे केस दायर कर सकेंगे, बल्कि जो सीनियर सिटीज़न है वो कोई, अगर उनका कोई रिश्तेदार है जिसका ज़रिया मुआश जो है वो अच्छा है, और वो उनके खिलाफ भी केस दायर कर सकता है कि उनकी ये सबसे पहले बुनियादी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे कहते हैं अव्वल खवेश बाद दरवेश, जो चैरिटी है दैट बिगिंस एट होम। तो हमें पहले घर से ये शुरू होगा, और इस पे अमल दरामद करने के लिए गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल बनाएगी, और ट्रिब्यूनल में जाके ये लोग अपनी दरख्वास्त दायर करेंगे, और वो फिर इस पे फैसला करेगी, और फैसला जब इन पे हक में हो जाएगा, कोई ऑर्डर पास करते हैं, तो उस ऑर्डर पे अमल दरामद करवाने के लिए भी ट्रिब्यूनल ही है, और ट्रिब्यूनल उस पे अमल दरामद का हमारा ज़ाब्ता दीवानी है, उसके मुताबिक जो शिके हैं, और जिस तरह कोई डिग्री जो पास होती है किसी बंदे के हक में, उसके इजरा दायर किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, वो सारा ज़ाब्ता दीवानी का प्रोसेस जो है वो इख्तियार किया जाएगा, और इसमें जो समरी प्रोसीजर सारा होगा। कोई खासियत इस कानून के अंदर? इस कानून में ये है कि देखिए, ना सिर्फ जो ओल्ड सिटीजन्स हैं या पेरेंट्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, इस कानून में इन्होंने अपील का हक भी दिया है। उन्होंने उसके लिए एपलेट ट्रिब्यूनल भी कायम इन्होंने किए जाएंगे, जिसमें ये होगा कि कोई भी अगर बूढ़ा वालिद, अगर देखें एक ऑर्डर पास होता है, किसी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका ज़रिया मुआश है लेकिन वो फिर भी दरख्वास्त दे देते हैं, वो नौसरबाज लोग भी शामिल हो जाते हैं, तो उनके लिए कानून में उन्होंने एपलेट ट्रिब्यूनल बनाए हैं कि अगर कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है, मुतासर फरीक है, उसको भी इख्तियार दिया गया है,
अगर कोई अपने रिश्तेदार के खिलाफ बिल्कुल नाजायज़ तौर पे कोई केस दायर कर देता है तो कानून उसको भी तहफ़्फ़ुज़ साथ ही देता है कि वो भी जाके अपीलेट ट्रिब्यूनल में 60 दिन के अंदर अंदर उसकी मियाद मुकर्रर की है, जो ऑर्डर पास होगा तो उसमें वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील दायर कर सकेगा। तो इस तरीके से एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है इस कानून में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में 6 महीने 1 साल के बाद जो हमारे वालिदैन या बूढ़े सिटीज़न जो हैं, जो गलियों में या सड़कों पे मांगते फिरते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा एक तरह से। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, बल्कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि अगर किसी की औलाद है और वो बदकिस्मत तरीन औलाद होती है जिनके वालिदैन उनके होते हुए भी वो दर दर की ठोकरें खाएं, तो इन्हें तो अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। दूसरा ये है कि इससे पहले हमारे यहाँ मुहम्मदन लॉ होता था। मुहम्मदन लॉ में भी ये शिक मौजूद थी कि अगर जो छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चों से जो अगर उनके खर्चे के लिए माँ जो है वो अपने दादा से भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती थी। तो उसी कानून के तहत जो अदालतों की ऐसे नज़ायर मिलते हैं कि जो बूढ़े वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के खिलाफ भी केस दायर कर सकते हैं फैमिली कोर्ट में भी, कि और उनसे वो खर्चा मांग सकते हैं। ऐसी नज़ायर भी हमारे मुल्क में मिलती हैं जिनके तहत अगर कोई बूढ़े वालिदैन अपनी जायदाद जो है वो अपने बच्चों को देते हैं और वो कल को उनको नहीं पूछते तो उनसे वो अपनी जायदाद वापस भी ले सकते हैं। तो जो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में पहले बात की थी कि हमारे मुल्क में कवानीन बहुत अच्छे हैं लेकिन उन पे अमल दरामद जो है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। हमें उस अमल दरामद को इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। और ये इस कानून में एक और बात का मैं इजाफा करता चलूँगा, इस कानून की एक ये भी बात है कि कोई शख्स जो है वो अपने जो नाबालिग बच्चों के खिलाफ वो केस दायर नहीं कर सकेगा। सही। जो उसके बालिग बच्चे होंगे सिर्फ उनके खिलाफ ही वो केस दायर कर सकेगा और उनमें फिर आगे पैरामीटर सेट किए जाएंगे कि भाई उनकी ज़राए आमदन कितनी है और वो उसके मुताबिक उसकी अपनी फैमिली कितनी है और बूढ़े वालिदैन को कितने वो उसमें हिस्सा दे सकता है। सही। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को कैटर किया गया, लेकिन ये है कि अभी इस कानून में चूँकि अभी इसमें रूल्स भी बनने हैं और जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुकम्मल जामे तौर पे सामने आ जाएंगी तो फिर इसके बारे में इन्स एंड आउट्स इसके देखे जाएंगे। बूढ़े वालिदैन और सीनियर सिटीज़न तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2019 क्या है, ये हमने जाना है अभी मुज़फ़्फ़र साहब से। हमारे हुकूक में दोबारा किसी और नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी और ये कानून कब नाफिज होता है और कितना सूदमंद साबित होगा पाकिस्तान के लिए, इसका फैसला वक्त करेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान।